नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर शो विद स्टैटिक जीके में। तो आज हम सारी की सारी जो भी न्यूज़ है 28 सितंबर 2022 तक का सब कुछ कंप्लीट करेंगे आज की डेट में। ठीक है, तो ये आज 29 है आज, और जो न्यूज़ है वो कंप्लीट है 28 तक की, आपकी 12 बजे तक की सारी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नाम मेंशन है वो है सोहेला ब्रेवरमैन। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम मेंशन करके रखा हुआ है। अब सोहेला ब्रेवरमैन के बारे में बात की जाए, कौन है ये और क्यों इनका नाम आया है, तो नाम देखने से लगता है ये पर्टिकुलर नाम बाहर का है, लेकिन एग्जैक्टली नाम बाहर का है, लेकिन है ये भारतीय मूल की। तो इनके बारे में यदि बात की जाए पर्टिकुलर, तो बात हम करते हैं कि आखिरकार इनको क्या हुआ है, क्या इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इनको एक अवार्ड मिला है, जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड का नाम है, वो इनको दिया गया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। हाँ, तो बात करते हैं इनके अवार्ड के बारे में कि इनको एक कौन सा अवार्ड मिला है। इनको मिला है सुलेला ब्रेवरमैन को क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड अवार्ड। क्वीन एलिजाबेथ अवार्ड जो है वो कहाँ पे दिया जाता है, बेसिकली ये ब्रिटेन से दिया जाता है। ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है इनका, तो इस वजह से ये चर्चा में है। और इनके नाम के साथ इनको एक पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया, महारानी एलिजाबेथ का द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको इस बार दिया जाएगा और आने वाले मंथ में। तो इसलिए चर्चा में और न्यूज़ में है, जो न्यूज़ में है और भारतीय मूल की हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा इससे रिलेटेड और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, बस आपको नाम याद रखना है और कौन सा अवार्ड मिला है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड इनको मिला हुआ है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड मिला है, और किस ने दिया है, ये किस कंट्री में मिला है, तो ब्रिटेन में मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, और जो न्यूज़ है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, क्यों इतना चर्चा में है, क्या क्या हुआ है इसके बारे में। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर में आता है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बुंदेलखंड का पहला बाघ अभ्यारण्य होगा और राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। इसको इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी एट चित्रकूट विल बी द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ बुंदेलखंड। तो ये क्या है, द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ, एक टाइगर रिजर्व बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कहाँ पे, यूपी में, और बुंदेलखंड के अंदर। ये पहला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड के अंदर, और चौथा टाइगर रिजर्व है इस पर्टिकुलर स्टेट में। और कौन कौन से चौथे टाइगर रिजर्व में यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको किसी एक का भी नाम पता है तो इसी वीडियो में आपको उसका भी, उनके भी बारे में बताता हूँ। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ एक और फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं। क्या हुआ है ये कि वंस द रानीपुर टाइगर रिजर्व इज नोटिफाइड इट विल बी बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जैसे ही चर्चा में क्यों है, क्यों आपके लिए स्पेशल है पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे ही ये टाइगर रिजर्व बनेगा वैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, अभियान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की भी इसमें क्या किया जाएगा, स्थापना की जाएगी इसके पर्टिकुलर के अंदर। जैसे ये भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन जाएगा, तो इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बुंदेलखंड में है, यूपी में है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर इस टाइगर रिजर्व के बारे में यदि बात की जाए अबाउट रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व इज इट इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द यूपी एमपी बॉर्डर। ये एग्जैक्टली पड़ता कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपका, देखो इसमें दो एक चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, कि 1977 में, ये इतने ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, ये कहाँ पे है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, 150 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, पटना टाइगर रिजर्व से। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसके साथ साथ यूपी में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो वो आपको याद रखना चाहिए। एक है दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं जो आपके यूपी में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चौथा टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि 3 कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड, एएसक्यू अवार्ड फॉर मिशन सेफ गार्डिंग। ठीक है, ये पर्टिकुलर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड मिला है इस बार, कि किसको मिला है, पर्टिकुलर जो अवार्ड मिला है एएसक्यू अवार्ड किसके लिए मिला है, ये मिला है आपका
कोच्चि को मिला है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इसके बारे में थोड़े फैक्ट जान लेते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 का किसको, किस एयरपोर्ट को मिला है, तो किसको मिला है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, एंड एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल एएसआई के द्वारा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा ग्लोबल एविएशन सेक्टर का मतलब ये सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। यह पुरस्कार मिशन सेफ गार्डिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। ये पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए दिया जाता है, सेफ गार्डिंग के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ये एएसक्यू अवार्ड दिया जाता है मिशन सेफ गार्डिंग के लिए। और इस बार जो मिला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है पर्टिकुलर अवार्ड। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है पूरे ग्लोबल का एविएशन सेक्टर में, ठीक है। एविएशन का मतलब उड़ान वाले जो जितने भी सेक्टर होते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट ये आपका अवार्ड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद एक और है जलदूत ऐप के बारे में। जलदूत ऐप जो पर्टिकुलर आज लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो वाली बात देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये अपनी न्यूज़ हो गई थी, अब इसके बाद जलदूत ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जलदूत ऐप जो पर्टिकुलर आज लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है 27 तारीख को लॉन्च किया गया था। ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर नाम भी मेंशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके अंदर में आती है, श्री गिरिराज सिंह जी के अंदर में आती है। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च able to use the app to measure the water level of well twice a year before and after the monsoon, ठीक है जी। क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जलदूत ऐप लॉन्च किया है, जो आपने इमेज में देखा था, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। ये साल में 2 बार क्या करेगा, कुओं का मानसून से पहले और मानसून के बाद इनका क्या करेगा, लेवल नापने का काम करेगा। तो बेसिकली इसका काम क्या है, कुओं में कितना पानी है मानसून से पहले और मानसून के बाद। तो इसके लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने एक ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप के लॉन्चिंग के टाइम पे जो लोग अवेलेबल थे वो थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स पंचायती राज से कौन, कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से फैगन सिंह कुस्तले, ठीक है। तो ये जो 2 नाम है ये पर्टिकुलर किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में है। तो इस मिनिस्ट्री के बारे में भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, और बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ये दोनों उनका पार्ट भी हैं। अब बात यहाँ पे की जाएगी जियोर्जिया मेलानी की, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की। जॉर्जिया मेलोनी की यदि हम बात करें तो इनके बारे में, इनकी क्यों चर्चा में है, किस लिए इनकी आज न्यूज़ है, तो इनके बारे में बात कर ली जाती है। ये पहली वुमन प्रेसिडेंट हैं जो इटली में बनने जा रही हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोरिया ड्रैगी से पदभार ग्रहण करेंगी ये। इससे पहले मोरिया ड्रैगी थे वहाँ पे, जिनकी जगह पे कौन आएंगी, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि यदि हम बात करें प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी की, ये कौन थे, द फॉर्मर हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फॉर्मर हेड भी थे। और यहाँ पे यदि बात की जाएगी जॉर्जिया मेलोनी की, तो जॉर्जिया मेलोनी कौन, एक इटालियन पॉलिटिशियन है और जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार भी हैं और एक राजनीतिक भी हैं, इटली की ये। तो अब वो कौन बनने वाली हैं, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इटली। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने आपकी कवर कर दी। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट चीज़ों की, कि क्या है इटली की कैपिटल की यदि बात की जाए तो इटली की कैपिटल क्या है, आप सभी को पता ही होगा, रोम है। और करेंसी जो है वो यूरो कर यूज़ की जाती है। प्रेसिडेंट वहाँ पे कौन है, सेर्जियो मैटरेला वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के, इटली के। और प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाली हैं वो जॉर्जिया अब प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिनका नाम है विनायक गोडसे। विनायक गोडसे आखिरकार क्यों चर्चा में है, तो इनके बारे में बात कर ली जाए। विनायक गोडसे के बारे में, विनायक गोडसे को अब क्या बना दिया गया है, न्यू सीईओ ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बनाए गए हैं, किसको, विनायक जी को, विनायक गोडसे जिनका नाम है। तो यहाँ पे डीएसआई के जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनको विनायक गोडसे को नया सीईओ बनाया गया। डीएससीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ये एक लीडिंग इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय किसके अंदर में आती है, नेस्कॉम के अंडर में आती है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे रामा वेदाश्री। इससे पहले कौन थे, जिनकी जगह पे विनायक गोडसे जी आएंगे, ठीक है जी।
इन्होंने कितने साल का, करीबन 6 ईयर तक इन्होंने काम किया है और विनायक गॉडसे इसके सीईओ बनने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है इंटरेक्टिव गेमिंग पोर्टल। इंटरेक्टिव गेमिंग पोर्टल ये न्यूज़ में है, और क्यों न्यूज़ में है और कहाँ से बिलोंग करता है ये आप देख सकते हैं। पिक डली हुई है, बांग्लादेश की सीएम है, सॉरी बांग्लादेश की पीएम है। इनके बारे में बात कर लेते हैं अब, और इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल गेमिंग पोर्टल, इंटरनेशनल गेमिंग पोर्टल जो है वो एक बांग्लादेश ने लॉन्च किया है पर्टिकुलर। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? हसीना, इंटरनेशनल नेम हसीना एंड फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम क्या है इंटरनेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम है हसीना एंड फ्रेंड्स। आपको ये भी याद रखना है, ये 75 बर्थ एनिवर्सरी थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सितंबर 28 को, तो इसलिए पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया है। ये इसका बेसिकली काम क्या है? बच्चों को पर्यावरण, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में शिक्षित करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया है? पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट, एजुकेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बच्चों को, किसके लिए? बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक पर्टिकुलर गेम बनाया गया है जिसका नाम है हसीना एंड फ्रेंड्स। तो ये इनकी बर्थडे पे, प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे पे लॉन्च किया गया है, तो इसलिए शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर का नाम है, तो हसीना एंड फ्रेंड्स के नाम से पर्टिकुलर ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पर गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन लगा दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई जिसे बोला जाता है, एंड इट्स एफिलेटेड्स इन अनलॉफुल एसोसिएशन विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो गवर्नमेंट का कहना है कि 5 साल से मतलब गैर कानूनी गतिविधियों में लिग्न थी, जिसकी वजह से इस पर पर्टिकुलर बैन लगा दिया गया है। और दिल्ली में निजामुद्दीन, रोहिणी जिले और शाहीन बाग में छापेमारी कर 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था। ये कुछ एक ग्राउंड है, और 5 साल से गवर्नमेंट बोल रही है कि ये कुछ असंवैधानिक गतिविधियां कर रही थी। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? 2007 में दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से माध्यम से एक पर्टिकुलर पार्टी बनी गई थी, जिस पर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया गया है। इसमें 3 मुस्लिम संगठन थे। जो 3 मुस्लिम संगठन थे वो आपको फिर से नाम बता देता हूँ। ये 3 मुस्लिम संगठनों का कॉम्बिनेशन था। एक केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा, और कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी, तमिलनाडु में मनीथा नीति पसराय। ये इतने इंपॉर्टेंट नाम नहीं है पर्टिकुलर, बस बात ये है कि इस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगाया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये कौन बने हैं? नेक्स्ट सीडीएस बने हुए हैं। कौन से नंबर के सीडीएस बने हुए हैं? दूसरे नंबर के सीडीएस बने हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट कम्स ओवर द 3 मंथ्स आफ्टर द गवर्नमेंट अमेंडेड रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीडीएस। 3 महीने के बाद रूल्स में संशोधन करने के बाद इनको सेकंड सीडीएस बनाया गया है। इससे पहले जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे? हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस को बोला जाता है, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। और आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। बाकी इस शो से रिलेटेड आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हैं, और जुड़े रहिएगा। जो भी आपको इसमें न्यूज़ कवर कराई जाएगी, तो पर्टिकुलर आपकी स्टैटिक जीके, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप।